हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। तो देखिए बेटा, चैप्टर का नेम क्या है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर्स का। पेयर मीन्स जोड़ा होता है। लीनियर इक्वेशन, अब कोई इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, और यहाँ वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। तो जैसे ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। और ऐसी एक इक्वेशन हम और ले लेंगे ताकि हमने क्या बनाना है? पेयर्स बनाना है। तो यहाँ देखिए x और y ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों की हाईएस्ट पावर भी क्या है? 1 है। इसलिए जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, और इन 2 वेरिएबल्स। फिर हमने यहाँ पेयर्स लेना है, तो ऐसी ही एक इक्वेशन और हम यहाँ ले लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड। जैसे ये फर्स्ट है तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसे कहेंगे। अब ये सेकंड है तो इसको हम बोलेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं 2 मेथड से। एल्जेब्रिकली मेथड होता है एक, और एक क्या होते हैं? ग्राफिकली। ग्राफिकली भी बोल सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिकली भी कहा जा सकते हैं। ज्योमेट्रिकली। तो जैसे हमने 9th क्लास के अंदर ग्राफ हम ड्रॉ किया करते, ठीक है, तो उस ग्राफ्स के अंदर जो लाइनें आएंगी, जैसे यहाँ 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों से हम क्या बनाएंगे? टेबल्स बनाएंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल्स। x और y दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वहाँ से हम इन दोनों की 2 वैल्यूज टेबल्स के अंदर लेंगे। फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ से जैसे जो ग्राफ बनेगा इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का, वहाँ जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल भी हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, जैसे ये लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, और इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर जैसे ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये कैसी लाइनें हैं? ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और बेटा जैसे ये लाइन ले ली मैंने, एक ए बी लाइन है, जैसे ये ए बी लाइन, और यहीं पे एक लाइन और ले लेते हैं हम इसी लाइन के ऊपर, जैसे इसको बोल सकते हैं हम सी डी लाइन। तो ए बी और सी डी, यहाँ जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन, ये दोनों लाइनें कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन की जो टाइप है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर केवल ग्राफ है। ग्राफ से हम ग्राफिकली मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, बताता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 times I was 7 years ago I was 7 times. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. अब से 3 वर्ष बाद, 3 years from now, I shall be मैं हो जाऊंगा 3 times as old as you will be, तुम जितनी होगी उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। ये बात कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं।
तो दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इन दोनों सिचुएशन, इस सिचुएशन को दोनों फॉर्म के अंदर एल्जेब्रिकली भी हमने रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years and present age of his daughter इक्वल टू y years। देखिए हम जो बेटा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने दो वेरिएबल्स यहाँ लेने हैं, तो एक है वेरिएबल x हुआ और एक वेरिएबल y, दोनों की परसेंटेज हमने यहाँ लेट कर ली। दो कंडीशन यहाँ गिवन हैं, एक कंडीशन में क्या है 7 ईयर एगो का जिक्र है और एक में क्या है 3 years फ्रॉम नाउ का जिक्र है। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ लिखेंगे 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी x माइनस 7 ईयर एगो है, तो एगो मीन्स पहले, तो 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 7 years एगो एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी, y माइनस 7 years। फिर लिखेंगे भी यहाँ 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी, x प्लस 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 years। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year एगो आई वाज 7 times। 7 year एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या है, x माइनस 7 और ये क्या है 7 times, और किसका 7 times है, हिज डॉटर एज यानी कि y माइनस 7। ऐसे ही 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 into y प्लस 3, उसकी डॉटर की एज का 3 times। ये दोनों सिचुएशन है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम टेबल, और टेबल के बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए इक्वेशन कैसे आएंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 जा 49, x माइनस 7y। अब ये 7y प्लस में था, इधर आके माइनस 7y, ये माइनस 7 इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 7, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और फर्स्ट इक्वेशन से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है। फिर यहाँ से हम टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे टेबल, जो x और y वेरिएबल उनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे x को LHS में तो y को RHS में, या y LHS में तो x RHS में, इन दोनों को अलग अलग साइड में कर लेंगे। जैसे यहाँ किया मैंने,
फिर हम यहाँ टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है, और कम से कम 2 वैल्यू में हमने ज़रूर लेनी है, जिसमें y की वैल्यू यहाँ 6 ले लेता हूँ। क्या ले लेते हैं? y की वैल्यू 6। ध्यान से देखना बेटा, y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, हमने हमारी अपनी चॉइस होगी। y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे मैंने y की वैल्यू क्या रखी? 6 रखी है, तो 7 6 जा क्या हो जाएगा? 42, और ये -42 है, तो -42 + 42 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी जब हम y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे ही फिर हम यहाँ जैसे y की वैल्यू क्या रख लेता हूँ मैं? y की वैल्यू 5 रख लेते हैं। अब y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 7 5 जा 35, -42 + 35 क्या आ जाएगा? -7। ये टेबल नंबर 1 है बेटा, ठीक है। ऐसे जो हमारी ये सेकंड सिचुएशन थी, सेकंड कंडीशन ये थी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, x + 3 = ये आ जाएगा 3y + में 9, 3 3 जा 9, x - 3y, 3y को हम इधर लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे जैसे ये +3 है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो -3, 9 - 3 क्या बचेगा? 6। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फिर वही हम टेबल बनाएंगे, तो क्या करेंगे? x और y को सेपरेट करेंगे, अलग अलग साइड में कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 + में 3y। अब फिर टेबल बनाइए भाई, x और y। और फिर वही बात, हम यहाँ y की वैल्यू अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस होगी, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ 0 ले लेते हैं। अब y की वैल्यू मैं 0 यहाँ रखूँगा तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर मैं जैसे y की वैल्यू -1 रख लेता हूँ, क्योंकि हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, यानी कि हमने एक टेबल बनानी है, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, वैल्यू रख सकते हैं। वैसे देखिए जो हमने लेट किए हैं, एज लेट की है, तो एज तो कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए चलो पॉजिटिव रख लेते हैं। वैसे यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव ही आई हुई थी, ठीक है। टेबल में ऐसा मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, वैसे नेगेटिव वैल्यू भी हम रख सकते हैं। -1 रखेंगे, 3 × -1 -3 आ जाएगा। 3 और -1 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? -3, और 6 - 3 क्या हो जाएगा? +3। तो ये हमारी टेबल क्या है? सेकंड। देखिए बेटा, पहले हमने स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ने, 2 कंडीशन यहाँ गिवन थी, दोनों के अकॉर्डिंग हमने 2 इक्वेशन बनाई। उसके बाद दोनों इक्वेशन से हमने टेबल बनाई। और टेबल कैसे बनानी है बेटा? जो x और y हमारे जो वेरिएबल हैं उनको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग अलग साइड में कर लेना है। उसके बाद 1 वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, जैसे y की वैल्यू हम रखते जाएंगे अपनी मर्जी से, x की वैल्यू आ जाएगी, ये टेबल आ जाएगी। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इस टेबल से, वो देखिए। सबसे पहले ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? ओरिजिन। 1 2 3 4, ये जो गैप है बेटा, ये गैप इक्वल होना चाहिए। वैसे एग्जाम के अंदर अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। जो लाइनें होती हैं, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा सभी ने, तो ग्राफ पेपर के ऊपर अपने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6
और ये क्या आ जाएगा -7, -1, -2, -3, -1। सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे x की वैल्यू क्या है बेटा 0 और y की वैल्यू क्या है 6। वी नो ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा 0, 6। ठीक है, फिर x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू क्या है 5 है। x की वैल्यू -7, ये रहा -7, और y की वैल्यू क्या है 5 है, ये रहा 5 y के अंदर। तो जैसे हम इस 7 को ऐसे करेंगे प्रोड्यूस इस लाइन को, ये डॉटेड लाइन से कर लेना आप, तो ये हमारा पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -7 और 5। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी इससे दोनों वैल्यूज हमने रिप्रेजेंट कर लिया XY प्लेन के ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप स्केल से ज्वाइन करना, बिल्कुल सीधी लाइन होगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने इस टेबल 1 को रिप्रेजेंट किया है वैसे ही हम इस टेबल 2 को XY प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है 6। x की वैल्यू 6, y 0। वी नो ऑन x एक्सिस y 0, ये पॉइंट आ जाएगा 6, 0। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है -1। x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू -1, ये रहा -1 और ये 3 रहा ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन है। अब ये दोनों लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट होंगी, देखो बेटा हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, केवल रिप्रेजेंट करना था। यहाँ रिप्रेजेंट हमने कर दिया। ठीक है, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें वहाँ हमारा सॉल्यूशन होगा। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आफ्ताब की एज आ जाएगी, जो y की वैल्यू आएगी y कोऑर्डिनेट जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वो उसके डॉटर की एज आ जाएगी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। और ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और किसी का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।